जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफी नुकसान उठाने के बाद ये बातें आपको बताई जा रही होती हैं। सर, माशरे के नॉर्म्स के खिलाफ आपने कभी नहीं जाना है। जैसा माशरा चल रहा हो, आपने उसी माशरे में रहकर अपने टारगेट्स को अचीव करना है। इस्लाम भी मयाना रवि की बात करता है। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर माशरा बहुत बुरा है, तो आपने बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपने एतदाल पसंदी मयाना रवि का रास्ता लेना है। जैसा देश वैसा भेस। क्योंकि अमूमन हो यह रहा होता है कि अगर आप एक ऐसे माशरे में जहां पर बुराई, हसद, कीना सरायत कर चुका हो और आप वहां पर यह बैठकर, चाहे आप ये ना भी चाह रहे हो कि आपका ऑब्जेक्टिव ये ना भी हो कि मैं अच्छा बन के दिखाऊं, बल्कि आप वो रास्ता जो सही है वो लेने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में आप उस हजूम से, उस भीड़ से अलग होते चले जाते हैं। और जब आप उस भीड़ से, उस हजूम से अलग होते चले जाते हैं और आप अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ जाते हैं, तो ये वाली पब्लिक जो एक इंतहाई गलत रास्ते पर चल रही होती है, वो आपको बेवकूफ समझना शुरू कर देती है। और मैंने इस चक्कर में बहुत नुकसान उठाए हैं। तो ये वाली वीडियो ना सिर्फ क्योंकि मेरे जो नाजरीन है उसके अंदर मेरे जानने वाले भी हैं, तो इस वीडियो पैगाम से मैं ना सिर्फ लोगों को तंबीह कर रहा हूं, बल्कि अपने बारे में भी ये बता रहा हूं कि ऑनवर्ड्स मुझसे आप वही एक्सपेक्ट किया करें जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे लोग हैं वैसा ही मैं हूं। इसमें एक छोटी सी अगर मैं आपको बात बता दूं कि हम जब कहीं से दुनिया में पेमेंट लेते हैं तो हमारा जो हम कहते हैं वो करते हैं, जबकि पाकिस्तानियों का मतलब आपको एग्जैक्टली मालूम है कि हम लोग लेन देन में अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अब हम अच्छे हैं या बुरे हैं, पाकिस्तानी कौम की अपनी एक शनाख्त है, वो उसी तरह रहेगी जैसी है। और जब तक हम लोग ऐसे रहेंगे तब तक ही पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बनाया ही उस कौम ने है जो फ्रॉड भी करती है, जो झूठ भी बोलती है, जो शहबाज शरीफ का बेटा बिल्कुल अच्छी बात करता है कि बेटा करप्शन होती है। तो अगर आप इन चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, अभी मैट्रिक के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं उन बेवकूफ पेरेंट्स में हूं जो अपने बच्चे को, मेरी बच्ची जब क्लास में पहुंचती है तो टीचर उससे पूछती है आप अंदर आ गई, बाकी तमाम बच्चे पेपर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा नहीं बनना है आपने। जैसे तमाम लोग चल रहे हैं वैसे आपने चलना है। इस तरह जैसे तमाम लोग पेमेंट्स कर रहे हैं वैसे आपने करनी है। तो ये मैं अपने उन दोस्तों को भी बता रहा हूं, देखने वालों को भी बता रहा हूं कि ऑनवर्ड पेमेंट्स वैसे ही होंगी जैसे दुनिया कर रही होती है। तो मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि कई बार लोग हमें ब्लैकमेलर कहते हैं। अच्छा जी, ब्लैकमेलर क्यों कहते हैं वो वजह बता देता हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर अगला बता रहा था कि अगर आप फ्रॉड करने के बाद भी, यानी एक बेवकूफ आदमी बैठ के ये बात कर रहा था, तो पहले बता दूं, या एक हराम कमाने वाला ये बैठ के बात कर रहा है, क्योंकि आपको हजम फौरन हो जाएगा, आपको हजम इसमें फौरन कर लेंगे, क्योंकि 95% बल्कि 99% जो पाकिस्तानी होते हैं वो इस बात पर चलते हैं, क्योंकि उनके पास माले हराम बहुत ज्यादा होता है। तो वो बता रहा था कि अगर किसी से फ्रॉड करने के बाद भी आपकी इज्जत महफूज है, तो आपका वास्ता किसी नस्ली इंसान से पड़ा है। आई रिपीट कि अगर किसी के साथ फ्रॉड करने के बाद भी आपकी इज्जत महफूज है, तो आपका वास्ता किसी नस्ली इंसान से पड़ा है। यानी हम जब ये वीडियोस पाकिस्तान में, क्योंकि वही वाली बात, मेजॉरिटी फ्रॉडिया है, तो यहां पर हर जगह पर बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च कर दी जाती हैं। कभी वीजा फ्रॉड चल रहा होता है, कभी ईरानी करेंसी का फ्रॉड चल रहा होता है। हम हर जगह पर एक ना एक पहलू निकाल के ले आते हैं फ्रॉड का, कि इसमें पैसा कैसे बनाया जाए। हम पाकिस्तानियों का बुनियादी मकसद यह होता है कि पैसा इसमें से कैसे बनेगा ये बताओ। ईरान की वॉर में एक तरफ ईरान और अमेरिका जंग लड़ रहे हैं, हम ये सोच के बैठ रहे हैं कि ईरानी करेंसी में फायदा कैसे होगा, ये बात कर ली जाए, ज्यादा बेहतर है। इससे पहले सीरिया की वॉर के अंदर, सीरिया के अंदर लोग बेवा हो रही थी, लोग
बच्चे मर रहे थे, यहां पे लोग बैठ के सोच रहे थे कि हमारी सीरियन औरत से शादी कैसे होगी। मतलब आप जरा सोचें कि किस लेवल पे हम लोग खड़े हुए हैं। मैट्रिक के एग्जाम्स चल रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर अपने बच्चे के लिए पेपर का इंतजाम कैसे किया जाएगा। मैंने तो इसीलिए बच्चे को गलती से मैट्रिकुलेशन में डाला था, उसके बाद सब बच्चों को मैंने ए लेवल्स में डाल दिया। अभी बात ये हो रही थी उस जुमले की कि अगर आपका साथ आपने किसी के साथ फ्रॉड किया और आपकी इज्जत महफूज है तो आपका वास्ता किसी नस्ली इंसान से पड़ा है। भाई नस्ली इंसान से नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी वो लोग जो प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं उनके पास वो इजाफी इनकम होती है जिन्होंने ना ज़कात, ना खैरात, ना सदका दिया होता है। जो प्लॉट या पैसा उन्होंने लगाया होता है वो उसको 10 बार, 100 बार, 50 बार कमा सकते हैं। वजह जैसे इंसान का प्रॉब्लम यह आता है कि जब वो इंतहाई हलाल से अमाउंट कमाता है, इंतहाई हलाल से कमाता है, और मैंने कहा ना मैं तो अपनी स्टेटमेंट रख देता हूं तो वही बात है, अदालतों में भी रखी जाती है तो जज की आंखें खोली की खोली रह जाती है कि ऐसे पाकिस्तानी भी इस दौर में गुजर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तानी भी इस दौर में गुजर रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ज़कात उन पर लगती है नहीं लगती, वो ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदका देते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं आ रही है, सिर्फ अल्लाह के घर में रिकॉर्डिंग आ रही है। वरना ऐसे सरमायादार तो बहुत मिल जाते हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि मैं 38 करोड़ रुपए महाना हुकूमत को डराने के लिए, हुकूमत को धमकाने के लिए बताते हैं कि मैं 38 करोड़ रुपए महाना टैक्स देता हूं। उनसे यह पूछा जाए कि तुम ज़कात में क्या देते हो, खैरात में क्या देते हो, सदके में क्या देते हो, तो हम जैसा इंसान दोबारा करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता। तो हमने जहां पैसा दिया होता है हमें वहीं से लेना पड़ता है। और अब हमने तो इस तरह करके, ऐसे करके हाथ कानों को पकड़ा है, ऐसे करके हाथ जोड़े कि अब हमें मजीद इस मुल्क के अंदर गो स्लो पे चले जाओ। गो स्लो क्या होता है कि जानबूझ के प्रोडक्शन कम कर दी जाती है, उतना कमाओ जितना जरूरी है। अच्छा, इस्लाम भी यही कह रहा है, मयाना रवि, उतना कमाओ जितना जरूरी है। मेरे कुछ बंगाली जानने वाले हैं जिन्हें हमने जब कमाना सिखाया तो उन्होंने कहा अब हमने सोने की ईंटें ले लेके जमा करना शुरू कर दी है। उनसे जब भी मुलाकात होती है उन्हें बताया जाता है भाई कम अज कम अपनी औलाद को तालीम दिलवाओ। ये पैसा तुमसे पहले कितने लोगों ने कमाया, ये सोना जो तुम्हारे पास है तुमसे पहले कितने लोगों के पास था, इसका कोई फायदा नहीं है। अपनी नस्ल को बदलो, अपनी आदत को बदलो, अपनी हरकत को बदलो, अपनी सकनात को बदलो। बट नहीं, दुनिया नहीं समझ के दे रही। दुनिया के नजदीक, इन पाकिस्तानियों के नजदीक तरक्की यही है, पैसा, माल। वो कंपैरिजन तब दूसरे से कर रहे हैं, उनके नजदीक सिर्फ पैसा, सिर्फ माल ही कंपैरिजन का रास्ता है। तो मुझ जैसे इंसान को इसलिए, क्योंकि हम सामने वाले अगर हमसे कभी, अब हमने कहा ना अब हमारी बस हो गई है, बट हाँ कभी कभी कुछ छोटी मोटी दुकानें हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें भी इस दुनिया में किसी घर में तो रहना है ना भाई, किसी जगह तो रहना है, किसी घर में तो रहना है। तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई एक डीएसपी है, उसका मतलब कहने का वो लड़काना से आया, उसका दिल नहीं भर रहा खा खा के, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और उसने जैसे सिंध को मोइंजोदड़ो बना दिया था, ये उन्होंने निशान बना दिया था, उसने हमारे फ्लैट को मोइंजोदड़ो बना दिया। तो हमें मजबूरन अगले के जबड़ों में हाथ डाल के ये बताना पड़ता है कि देखो करप्शन की लिमिट्स होती हैं। गुलिस्तान जौहर में एक मकान की मेंटेनेंस है 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, बस ये मेंटेनेंस है। पूरी जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ तक आप चले जाएंगे, हमारे फ्लैट में आएंगे, आप देखेंगे 3500 रुपए मेंटेनेंस है। 1 करोड़ रुपए सालाना की इनकम है। अब गटर लाइनें हम अपने खर्चे पे वो सही करवाएं, ये वही वाली बात चल रही है जो सिंध के अंदर चल रही है। ये वही हरकतें चल रही हैं जो सिंध के अंदर चल रही हैं कि हर इंसान अपनी चीजों को खुद सही करे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में। जैसे उस बच्चे की डेथ हो गई थी चेस के सामने, एक बच्चा इब्राहिम, तो चेस डिपार्टमेंटल स्टोर की पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो गटर का ढक्कन लगाता, बट वो लोग कहते थे हम तो लड़काने से आए हैं, मोइंजोदड़ो से आए हैं, तो हम तो गटर का ढक्कन लगाएंगे नहीं, हमारे गटर का ढक्कन होता ही नहीं है। ये कराची वाले किस तरह की बात करते हैं, गटर के ऊपर ढक्कन भी लगाना होता है, वहां गटर ही नहीं होता तो गटर पे ढक्कन क्या लगाओगे, नाली बनी हुई है, पॉटी बहते हुए जा रही है, एंजॉय करो, देखो। तो वो तो बड़ी आसानी से बात ये कह देते हैं कि यार गटर का ढक्कन भी होता है, गटर पे ढक्कन भी लगाना है, मतलब उनके लिए बड़ी एक हैरानकुन बात हो जाती है। सर आखिरी बात ये कह के मैं खत्म करूंगा कि पाकिस्तान में ये चूरन चटनी पंजाब से लेके, सरहद से लेके सिंध तक बहता है। हमारे नौजवानों को ये बात बताई जाती है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, बेहतरी आने वाली है, बेहतरी आने वाली है, बेहतरी आने वाली है, अब आने वाली हुकूमत, अब आने वाली हुकूमत, अब आने वाली हुकूमत, अब आने वाली हुकूमत बेहतर होगी। ये करते 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 उन्होंने 70, 73, 75 साल गुजार दिए।
सर पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी, ये जो इंसान अपने पल्लू से बांध लेगा, अपने जहन में बिठा लेगा, उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने यहां से निकलने के बारे में सोचना है। क्योंकि जो आईएमएफ से कर्जे भी लिए जाते हैं वो हमारे नाम पर लिए जाते हैं, वो हमारे नाम पर कर्जे लेते हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो कर्जे कहां लेंगे? ये पैसे ना जज के बच्चे ने, ना जनरल के बच्चे ने, ना सियासतदान के बच्चे ने, ना सियासतदान ने, ना जज ने, ना जनरल ने, ना ब्यूरोक्रेट ने, ये पैसे उन्होंने वापस नहीं करने, ये आपने और मैंने वापस करने। हमने भी तब वापस करने जब हमने इस मुल्क में रहना है। तो हमें ये चूरन चटनी बार बार दी जाती है, हमें नफ्सियाती तौर पर यह बात बताई जाती है कि अब बेहतरी आने वाली है, अब आने वाला। मैं एक अखबार पढ़ रहा था 1986, उसमें खबर लगी हुई थी कि 1986 में पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 1986 में, मैं 2086 तक देने को तैयार हूं कि 2086 तक तो लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, ना आप होंगे ना मैं होऊंगा, हम होंगे ही नहीं। तो पहले तो इन चीजों से भी आपने बाहर निकलना है कि पाकिस्तान ने एक दिन ये करते 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 लोगों की जिंदगियां, 60 साल के बुजुर्ग की बुजुर्गी खा गए, जवान की जवानी खा गए, लड़कों का लड़कपन खा गए। ये सब खाने के बाद भी आज भी वो कह देते हैं कि पाकिस्तान एक दिन बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आने वाला है और आपका पासपोर्ट दुनिया के अंदर जाना पहचाना बन जाएगा। वजह, आईएमएफ से जो कर्जा लिया जाता है वो आपके नाम पे लिया जाता है, वो इन्होंने वापस नहीं करना होता। ये जरदारी खानदान ने वापस नहीं करना, ये नवाज शरीफ की खानदान ने वापस नहीं करना, ये इमरान खान ने वापस नहीं करना, ये बेनजीर भुट्टो ने वापस नहीं करना, इवन जो भुट्टो साहब जिंदा घूम रहे हैं उन्होंने वापस नहीं करना। ये आपने, मैंने, हमारी नस्लों ने वापस करना। और ये कराची की बात भी, ये पूरा गेम जो सिंध के अंदर है वो कराची का है। कराची है तो वो तरक्याती फंड है, कराची है तो एडीबीपी फंड देता है, कराची है तो ये पूरे मुल्क से फंड लेते हैं। और ये करप्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कराची को इंडिपेंडेंट सूबा नहीं बना दिया जाता। ये चलता रहेगा कहानी। और वो सूबा बनाने के बाद भी आपको ये देखना होगा कि पहले तो कैपिटल बनाया जाए ताकि इसकी देखभाल उसी तरह की जाए जैसे इस्लामाबाद की जाती है। बट ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बहुत दूर तक जाता है। ये बात तो दिखती है कि कराची का फंड एमक्यूएम भी लेती है, पीपल्स पार्टी भी लेती है, बल्कि अब तो हमारे जमात इस्लामी के दोस्त कहते हैं कि यार हमारे पास कितने लोग करप्ट। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, उस मैंने अपने दोस्त की वीडियो कंप्लीट इसलिए नहीं की क्योंकि उसमें वो पूरा कटा छटा खोल के रख देता कि अब जो लोग जमात इस्लामी के कहने लगा यार हमारे दोस्त अहबाब है उनको भी डाले में घूमने का शौक है, तो पहले तो जब तक इन लोगों को वापस 700-800 सीसी की गाड़ियों पे नहीं ले आते आप, सीएसपी ऑफिसर्स को, जजेस को, जनरल्स को 800 सीसी छोड़ो 660 सीसी की गाड़ियों पे नहीं ले आते, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी है। अब आपके और मेरे पास ये लाहे अमल होना चाहिए कि हमारा पहले तो हम बहुत कम कमाएं, कम कमाएंगे तो बहुत कम से कम टैक्स देंगे। गो स्लो पे चले जाएं, आप गो स्लो पे चले जाएं, आप गो स्लो पे चले जाएं। जब तक पाकिस्तान, पहले तो तरक्की होनी नहीं है, तरक्की करनी नहीं है, क्योंकि यहां पर वो, मैं अभी राशिद शाह पीर पगाड़ा साहब का वो देख रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब तक करप्शन पर सजाए मौत मुकर्रर नहीं की जाती, और अगर ये लोग सच्चे हैं, और पीपल्स पार्टी क्या सच्ची होनी है, एमक्यूएम को भी दाखिल कर लो, मुस्लिम लीग नून को भी शामिल कर लो, और जैसे ये जमात इस्लामी ने उस वक्त सूबे की मुखालफत कर दी थी, इनको भी शामिल कर लो। हर कोई किसी ना किसी सतह पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, हम वही कॉम्प्रोमाइज हम हो जाते हैं, तो हमने तो अपना पैसा कमाया होता है, हम तो अपना पैसा कमाने के बाद वापस कर रहे होते हैं, अपना पैसा कमाने के बाद वापस मांग रहे होते हैं। एएसएफ सिटी है, उसने कराची बोला था, जाम शोरों में बेच दिया, अब उनसे पैसे आपको क्या लगता है कि मैं नहीं लूंगा? बिल्कुल जी, जबड़ों में हाथ डालूंगा, पैसे निकालूंगा। आप ब्रिगेडियर हो अपने घर पर हो, आप जनरल हो अपने घर पर हो, आप कोई भी हो, मैं तो आपसे अपना पैसा लूंगा। अच्छा, बाकी कराची वाले कभी जागते नहीं है, तो उनका माले हराम होता है। जो जागता नहीं है, जो सामने वाले से पैसा नहीं निकालता, तो उसका डेफिनेटली माले हराम होता है। वो ये बात नहीं होती कि वो नस्ली हो जाते हैं 99% लोग, क्योंकि यहां पर अपना सोर्स ऑफ फंड नहीं बता सकते कि वो पैसा लाए कहां से। बुनियादी बात यहां पर आती है कि आप अपना सोर्स ऑफ फंड नहीं बता सकते कि आप लाए कहां से पैसा। तो हलाल से लाए होते हैं, किसी को देते हैं तो उसके जबड़ों में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? ब्लैकमेलर। आपने जिस दिन मेरी बैंक स्टेटमेंट देख ली, जिस दिन देख ली कितना ज़कात, कितना सदका, कितनी खैरात देता हूं, उस दिन आप कहेंगे कि या अल्लाह, हर इंसान को अगर ये ब्लैकमेलर है तो हर इंसान को ब्लैकमेलर बना दे। इतना बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। सर, अभी आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ इतना करें कि अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें और इस मुल्क को खैर बात कहकर उन्हें किसी मुल्क रवाना करने के बारे में सोचें।
वहीं पे रखें जहां जज का बच्चा रहता है, वहीं पे रखें जहां जनरल का बच्चा रहता है, वहीं पे रखें जहां इमरान खान का बच्चा रहता है, वहीं पे रखें जहां नवाज शरीफ का बच्चा रहता है, वहीं पे रखें जहां जरदारी के बच्चे रहते हैं। ये तो अभी एमएनए एमपी बने हुए ना, जैसे नीचे उतरेंगे ये गायब पाए जाएंगे। तो आप भी अपना बच्चा वहीं रखें, फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, कामयाब रहेंगे। समझ आई हो शेयर करें, अदरवाइज गुम रहें अपनी इस कहानी के अंदर और कमाएं माले हराम, जम के कमाएं और जम के बर्बाद हो। और क्या कहा जाए आपको।